अमेरिका जैसी महाशक्ति जिसकी करंट जीडीपी 28 लाख करोड़ डॉलर्स है, वहाँ जब कोविड के बाद एशियन लोगों के अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं बढ़ने लगी, जिसके लिए वहाँ कानून भी बनाया गया था, फिर भी ये इंसिडेंट्स नहीं रुके, तब जो बाइडेन ने बीटीएस से हेल्प मांगी। व्हाइट हाउस में इन्वाइट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना पड़ा, और तब वहाँ जितने पत्रकार आए थे इतने तो जो बाइडेन की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आते। इसका मतलब ये है कि जब बीटीएस बोलता है तो दुनिया सुनती है। Stop Asian hate and the anti-Asian hate crimes. इसका मतलब ये है कि जब बीटीएस बोलता है तो दुनिया सुनती है। तो कम समय में समझते हैं कि बीटीएस क्या है, कैसे शुरू हुआ, कब पॉपुलर हुआ और कितना पॉपुलर है। वेलकम टू द केपीएम वॉइस प्रेजेंट्स नॉलेज बाइट्स। तो देखिए, 7 मेंबर का ये बॉय बैंड ग्रुप बीटीएस, जिसका फुल फॉर्म है बैंगटन सोनियंडन, जिसका कि कोरियन में अर्थ होता है गिरकर फिर से उठ जाना, के पॉप इंडस्ट्री का एक प्रोमिनेंट बैंड है। के पॉप मतलब कोरियन पॉपुलर म्यूज़िक, जो लगभग 20 सालों से काम कर रहा था। लेकिन कोरिया में इसे फ्रेम तब मिली जब वंडर गर्ल्स नाम के गर्ल बैंड ने 2009 में अपना म्यूज़िक वीडियो नोबडी लॉन्च किया, जो बहुत फेमस रहा। बीटीएस ग्रुप 2010 में बना, जबकि इसका डेब्यू 2013 में हुआ बिग हिट कंपनी के साथ। इनका पहला एल्बम था टू कूल फॉर स्कूल, जो बहुत प्रसिद्ध रहा, लेकिन इनको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिला साल 2017 में विंग्स एल्बम से। इन्होंने इस एल्बम से कई रिकॉर्ड तोड़े। बिलबोर्ड के टॉप सोशल आर्टिस्ट चार्ट में सेलेना गोमेज और जस्टिन बीबर जैसे लोगों को पछाड़ कर। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि बीटीएस इस कामयाबी के मकाम पर पहुंचने से पहले ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुके थे, मतलब कि लगभग कंगाल हो चुके थे, और बीटीएस भी बिखरने की कगार पर था। लेकिन आज वो साउथ कोरिया की सॉफ्ट पावर बन चुके हैं, और इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला तो यही कि इस बॉय बैंड ग्रुप में इन्होंने जो गाने लिखे वो यूजुअल टाइप के नहीं थे, कि जैसे बस प्यार, मोहब्बत, रिश्ता। इससे आगे जाके इन्होंने गाने सेल्फ एक्सेप्टेंस, मेंटल हेल्थ, पॉलिटिक्स या यूथ के जो भी इश्यूज़ होते थे उनके रिगार्डिंग लिखा, तो वो काफ़ी रेलेवेंट था और यूथ उससे कनेक्ट कर पाया। दूसरा कारण ये था कि जब शुरुआत में बीटीएस ग्रुप को किसी मीडिया हाउस या टीवी चैनल्स पर कोई कवरेज नहीं मिल रही थी, कोई ब्रेक नहीं मिल रहा था, तब बिग हिट कंपनी ने सोशल मीडिया का यूज़ किया। उन्होंने टीवी चैनल से बैक करने के बजाय यूट्यूब पर बीटीएस के डेली लाइफ के क्लिप्स, उनकी जर्नी, प्रैक्टिस, डांस, डिनर, चाहे जो भी उनको ठीक लगा वो पोस्ट करना शुरू किया। पहले ऐसा किसी ने नहीं किया था। आप समझिए कि बात हो रही है आज से 7-8 साल पहले की। तो जब लोगों ने कुछ अलग देखा तो लोगों ने उनको नोटिस करना शुरू किया। फिर बीटीएस ने अमेरिका के किसी रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया था, वहाँ भी उनको उनकी पोलाइटनेस की वजह से फेम मिली थी। तो अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि बीटीएस की पॉपुलैरिटी कितनी है आखिर। तो देखिए, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 30 लाख अमेरिकी कोरियन सीख रहे हैं ताकि वो बीटीएस के गानों को समझ सके अच्छे से। ये बहुत बड़ी बात है। बीटीएस ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के सामने परफॉर्म किया। ये वही किम जोंग है जो दक्षिण कोरिया को देखना भी पसंद नहीं करते। बीटीएस के कारण साउथ कोरिया की इकोनॉमी को 27,000 करोड़ का फायदा हर साल होता है। इतना बॉलीवुड 100 साल में भी नहीं करवा सकता। बीटीएस से ही प्रभावित होकर हर साल 8 लाख लोग दक्षिण कोरिया घूमने जाते हैं। देखिए, ये था ब्रीफ इंट्रो बीटीएस का और उनके वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।